मैं हूँ डॉक्टर द्वारिकानाथ झा, साहित्य विभागीय प्राध्यापक, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। शास्त्री तृतीय खंड साहित्य प्रतिष्ठा के पंचम पत्र में निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत साहित्य दर्पण है। आज साहित्य दर्पण में वर्णित गुण विवेचन किया जा रहा है। प्राकृतिक शरीर की भांति काव्य शरीर है। जिस प्रकार प्राकृतिक शरीर में शरीर है, आत्मा है, गुण है, दोष है, रीति है तथा आभूषण आदि पदार्थ होते हैं, ठीक इसी प्रकार काव्य शरीर में भी उक्त पदार्थ विद्यमान होने से दोनों शरीर में साम्यता है। अपना स्वरूप ज्ञान होने से काव्य स्वरूप का भी ज्ञान हो जाता है। दोनों स्वरूप में गुण का एक विशिष्ट स्थान है। काव्य शरीर में रस आत्मस्थानी है, इसलिए मुख्य है या अंगी है। इस अंगी का गुण अंग है, इसलिए इन दोनों में अंगांगी भाव संबंध है। गुण के संबंध में आचार्य विश्वनाथ का कथन है कि रसस्यांगित्वमाप्तस्य धर्मा शौर्यादयो यथा गुणा। साहित्य दर्पण अष्टम परिच्छेद कारिका संख्या 1। अर्थात प्राणी मात्र के शरीर संस्थान में अत्यधिक महत्वपूर्ण आत्म तत्व के उत्कर्षकारक शौर्य और औदार्य आदि गुण शब्द से प्रतिपादित किया जाता है। इसी प्रकार शब्दार्थ शरीर रूप काव्य के सार तत्व रस के धर्मभूत माधुर्य ओज आदि जो वस्तुतः रस के स्वरूप विशेष हैं, उसे गुण कहा गया है। गुण इसलिए कहा गया है कि ये रस धर्म है, जो कि रसाभिव्यंजक पद समुदाय को काव्य कहने में एकमात्र यही उपाय है। गुण का एकमात्र कार्य है कि अपने आधारभूत रस का उत्कर्ष वर्धन करना। गुण रसरूप आत्म तत्व के ही धर्म हैं, जैसा कि काव्य प्रकाशकार ने भी कहा है कि ये रसस्यांगिनो धर्मा शौर्यादय इवात्मन उत्कर्ष हेतवस्तेषु रसल स्थितयो गुणा। अर्थात आत्मा के शौर्यादि धर्मों के समान काव्य के आत्मभूत प्रधान रस के जो अपरिहार्य और उत्कर्षाधायक धर्म है, वह गुण कहलाता है। इसी प्रकार आनंदवर्धनाचार्य ने भी कहा है कि तमर्थमवलंबन्ते येंगिनम ते गुणा स्मृता। अर्थात जो उस रसादि रूप अंगीभूत का अवलंबन करते हैं या उनके आश्रित रहते हैं, वे शौर्य औदार्य आदि के समान गुण कहलाते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि काव्य में रस प्रधान या अंगी है और गुण रस का धर्म है या अंग है। गुण के भेद के संबंध में साहित्य दर्पणकार का कथन है कि माधुर्य मोजोथ
प्रसाद इति ते त्रिधा। साहित्य दर्पण अष्टम परिच्छेद कारिका संख्या 1। अर्थात रस के अंगभूत गुण के 3 भेद हैं, माधुर्य, ओज तथा प्रसाद। माधुर्य के संबंध में आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि चित्तद्रवी भावमयो ह्लादो माधुर्य मुच्यते। साहित्य दर्पण अष्टम परिच्छेद कारिका संख्या 2। माधुर्य वह है जिसे एक ऐसा आह्लाद अथवा आनंद कह सकते हैं जिसका स्वरूप सहृदय हृदय की द्रुति अथवा द्रवीभूतता या पिघल पड़ना है। माधुर्य और आह्लाद या आस्वाद एक अभिन्न अनुभव है। माधुर्य के संबंध में काव्य प्रकाशकार का मत है कि माधुर्य द्रुति कारक है, द्रुति रूप नहीं, क्योंकि वैसे तो माधुर्य श्रृंगार आदि मधुर रसों का आस्वाद विशेष है, किंतु इसका अभिव्यक्ति क्षेत्र वह शब्दार्थ युगल है जो मधुर श्रृंगारमय हुआ करता है। शब्दार्थ युगल में माधुर्य का अभिप्राय मधुर श्रृंगार रस के अभिव्यंजन का सामर्थ्य है, किंतु साहित्य दर्पणकार के अनुसार माधुर्य, आह्लाद तथा द्रुति को एक ही आनंदानुभव माना गया है। अब माधुर्य की स्थिति कहाँ होती है, इसके लिए माधुर्य के क्षेत्र का निरूपण किया गया है, जो साहित्य दर्पण में निम्न प्रकार है। संभोगे करुणे विप्रलंभे शांतेधिकम क्रमात्। साहित्य दर्पण अष्टम परिच्छेद कारिका संख्या 2। यह माधुर्य संभोग श्रृंगार, करुण रस, विप्रलंभ श्रृंगार और शांत रस में अनुगत रहा करता है और इनमें भी उत्तरोत्तर मधुरता की वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि माधुर्य संभोग श्रृंगार की अपेक्षा विप्रलंभ श्रृंगार में और विप्रलंभ श्रृंगार की अपेक्षा करुण रस में और करुण रस की भी अपेक्षा शांत रस में उत्तरोत्तर उत्कृष्ट हुआ करता है। कारिकागत संभोग आदि शब्द का तात्पर्य है संभोग श्रृंगार आदि की भांति संभोग श्रृंगाराभास आदि में भी माधुर्य की अवस्थिति मानने में है। अब माधुर्य के अभिव्यंजन में साधन क्या है, तो साहित्य दर्पणकार कहते हैं कि मूर्ध्नि वर्गान्त्य वर्णेन युक्ताष्टधान्विना रणौ लघु च तद व्यक्तौ वर्णा कारणतां गताः अवृत्ति रल्प वृत्तिर्वा मधुरा रचना तथा। साहित्य दर्पण अष्टम परिच्छेद कारिका संख्या 3-4। अर्थात इस माधुर्य के अभिव्यंजन के जो निमित्त हैं वे ये हैं। पहला, वर्ण, जैसे कि कर्ण कटु ट ठ ड और ढ को छोड़कर क से म पर्यंत के वर्ण, जो कि अपने अपने वर्ग के अंत्य वर्ण से मिलकर श्रुति मधुर ध्वनि की सृष्टि किया करते हैं, यथा कुंज, गुंज, पुंज, अंग, भंग, कंद, संत आदि। अन्य वर्ण से असंयुक्त अर्थात संयुक्त वर्ण के रूप में नहीं होना चाहिए रेफ तथा णकार को।
दूसरा, समास से परिपूर्ण रचना नहीं होनी चाहिए, अथवा अल्प समास रहे तो कोई क्षति नहीं। तथा तीसरा, मधुर पद की योजना होनी चाहिए। यही माधुर्य के अभिव्यंजक हेतुए हैं। इसका उदाहरण जैसे लता कुंजं गुंजन मद बदली पुंजम चपलयन समालिंगं नंगं द्रुततर मनंगं प्रबलयन मरुन्मन्दं मन्दं दलितमरविन्दं तरलयन् रजो वृन्दं विन्दन् किरतिमकरन्दं दिशि दिशि। अर्थात यह समीर मधुर गुंजन में मग्न भ्रमर पुंज से भरे लता कुंज को चंचल बना रहा है। प्रेमी जन के अंग अंग का आलिंगन करता हुआ उनके अंतरंग में अनंग अर्थात काम का संचार कर रहा है। मंद मंद संचरित होता हुआ अरविंद वन को तरंगित कर रहा है और सुरभित सुमनों के पराग का अंगराग लगाकर चारों ओर मकरंद की मधुर वृष्टि करता जा रहा है। इस उदाहरण में वर्ण संयोजन लक्षणानुसार है, अर्थात कहीं भी ट ठ ड तथा ढ का प्रयोग नहीं किया गया है तथा वर्ग के अंत्य वर्ण से मिश्रित वर्ण का प्रयोग यथा कुंज गुंज पुंज अंग अनंग मंद वृंद बिंद आदि किया गया है। संपूर्ण पद्य में ऋणकार का अभाव है तथा रेफ का प्रयोग कहीं भी संयुक्त रूप में नहीं किया गया है। अल्प समासवती रचना के साथ मधुर पद की योजना की गई है। उक्त उदाहरण में माधुर्य गुण का संपूर्ण दर्शन होता है। इससे अतिरिक्त गुणों का विवेचन